गाइस हमने मीशो पे 100+ ऑर्डर भेज दिए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारी पेमेंट आ गई है, कितनी हमारी पेमेंट आई है और क्या हम प्रॉफिट में है या लॉस में। हमारे कितने आरटीओ है, कितने ऑर्डर हमारे सक्सेसफुली डिलीवर हो गए हैं और कितने अभी हमारे को रिटर्न आने हैं। सभी चीजें आपको वन बाय वन हमें स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं हमारे मैनेजर। तो चलिए देखते हैं, सीधा ले चलते हैं आपको अपने सप्लायर पैनल पे। समझाया है आपको, ये प्रॉपर एक अकाउंट है, ठीक है। इस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेमेंट्स कैसे आती हैं, कैसे काम होता है, ठीक है। इसके लिए हम पेमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इनको 1100 रुपये की पेमेंट आई है, ठीक है। चलो इसको नहीं, आज है डेट 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त, और हम देखेंगे कल की पेमेंट कितनी आने वाली है, कितने ऑर्डर इन्होंने डिलीवर किया है, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है। यहाँ नीचे जाएंगे, मीशो का सप्लायर पैनल है, ये देखिए कल इनको शो हो रहा है 18 अगस्त को 907 रुपये, लेकिन जब इस पे डिटेल्स पे क्लिक करते हैं 988 रुपये 98 पैसे शो कर रहा है कि हमें पेमेंट ये आएगी कल, ठीक है। तो इसमें हमने ऑर्डर्स कितने डिलीवर किए हैं, टोटल 31 ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं हमने इसमें, जिसमें से आरटीओ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 31 ऑर्डर टोटल डिलीवर किए हैं हमने, ठीक है। और आरटीओ कितने हमारे पास, 13, ठीक है। उसके बाद हम कस्टमर रिटर्न गिन लेंगे इसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो कस्टमर रिटर्न के लिए हम देख लेते हैं कोई कस्टमर रिटर्न सेकंड पेज, कस्टमर रिटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न 8 है हमारे पास, ठीक है। तो 31 में से 13 गए, कितने बचे हमारे पास, 31 में से 13 बचे तो बच गए 18, ठीक है। टोटल 18 ऑर्डर बचे, 18 में से 8 हमारे पास कस्टमर रिटर्न है, ठीक है। मतलब डिलीवर्ड जो है हमारे पास, डिलीवर्ड वो सिर्फ के सिर्फ 10 है, यानी कि अगर 31 ऑर्डर हमने भेजा है तो उसमें 10 सिर्फ डिलीवर हुआ है, बाकी के रिटर्न है, ठीक है। तो ये अगर देखोगे एक लमसम लगाओगे तो 31 में से 10 अगर हो रहा है तो ये 34% सिर्फ सक्सेस रेट है, यानी कि 66% क्या हो गया इनका रिटर्न, ठीक है। ये कल की पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं इसमें, तो 66% इसमें रिटर्न आ गया। अब इसमें इनको फायदा हुआ या नुकसान, हम ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आरटीओ का हम लगा के चलेंगे कि हमारा ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, ठीक है। तो 18 प्रोडक्ट में से इनके 3 जो है वो चार्जर बिके हैं, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग इनको पड़ती है 400 के आसपास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, चार्जर कॉस्टिंग पड़ती है 400 का, ठीक है। और अदर केबल और ईयरफोन बिके हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है 60 रुपए, ठीक है। अब लग जाएगा, अब देखते हैं हम इसके बाद कि अगर 18 प्रोडक्ट में से हमने कितना लिया है, 3 प्रोडक्ट लिया है चार्जर, यानी कि 3 प्रोडक्ट जो है हमने इनको चार्जर भेजा है, ठीक है। तो 3 चार्जर के इनको पड़ गए 400 के हिसाब से, 3 गुना 400 यानी 1200 रुपए का चार्जर पड़ गया इनका, ओके। और बाकी के 15 गुना 60, ठीक है, तो ये 900 रुपए इनका ये पड़ गया, ये इनकी कॉस्टिंग है, ठीक है। इस पे जो एड लगा है, अगर हम इस पे 100 रुपए का भी एड लगा के चलेंगे तो 12 9 21 प्लस 100 रुपए का एड लगा लो तो 2200 रुपए, 2200 रुपए इनकी कॉस्टिंग है जो 18 प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किया है। वैसे डिलीवर तो इन्होंने 31 करा है, बट हम अभी हिसाब लेके चलते हैं कि 18, चलो आरटीओ में हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरटीओ में भी नुकसान होता है, आरटीओ वाले भी प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको हम छोड़ देते हैं पहले। अब जो हमारे पास कस्टमर रिटर्न 8 आएंगे, 8 में से मैं कहता हूं नेक्स्ट वीडियोस में आप चेक कर लेना, इन 8 प्रोडक्ट में से कम 5 या 6 प्रोडक्ट हमारे पास चेंज आएंगे, जिसका हम कोई वैल्यू नहीं लेके चल पाएंगे, ठीक है।
तो वो भी 5-6 प्रोडक्ट जो है वो चोरी हो गए होंगे, या फिर कस्टमर ने चेंज करके डाल दिया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो 5 प्रोडक्ट अगर लेके चले हम 60 रुपए के हिसाब से, तो 300 रुपए का वो खर्चा आ गया इनका, क्योंकि प्रोडक्ट तो इनको वापस आ नहीं रहा। ठीक है, तो 2200 के में 300 प्लस हो जाएगा। ओके, हम चार्जर का इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि चलो छोड़ दो, एक हम लमसम हिसाब लगा दें इनको बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्या सिस्टम है क्या नहीं सिस्टम है। ठीक है, तो हम ये लगा के चल रहे हैं। इनका हो गया टोटल 2500 रुपए। 2500 रुपए इनको कॉस्टिंग पड़ गई अब तक। ओके, 2500 रुपए कॉस्टिंग पड़ी है इनको 18 ऑर्डर के लिए। उसके बाद इनको मिल कितना रहा है, 988 रुपए। ठीक है सर, तो ये इसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ गई इनको, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग। ठीक है, अगर ये 300 मैं हटा भी दूं कि चलो जी प्रोडक्ट का हमने जोड़ लिया था, लेकिन हम पे वो वापस तो नहीं आएगा ना कस्टमर रिटर्न, तो चलो 300 छोड़ भी देते हैं एक हिसाब का। अगर छोड़ते भी हैं तो भी 2200 रुपये तो है ना अभी तक। उसके बाद चलो अगर हिसाब लगाएंगे तो सबसे क्लियर बात बताता हूँ आपको, 8 हमारे रिटर्न है, तो 8 गुना 160 रुपए जो रिटर्न चार्जेस पड़ते हैं हमें, कस्टमर जब रिटर्न करता है तो शिपिंग जो पड़ता है, जाने का आने का सब भरना पड़ता है। चलो जी 160 रुपए का लमसम में वो पड़ता है। अब 160 रुपए के लमसम में हम जोड़ लेंगे इसको 160 मल्टी 8, ठीक है, यानी कि 1280 रुपए। 1280 रुपए का ये नुकसान हो गया इनका। और चलो 300 हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का पूरा 18 का 18 लगा लिया। ठीक है, तो 2200 रुपए ये लगा लो। ठीक है, प्लस 2200 इक्वल टू 3480 रुपए। ठीक है जी, इनके जेब से अब कितना खर्चा हुआ है, 3480 रुपए। ओके, अब हम देखते हैं इनको पेमेंट कितनी आ रही है। तो पेमेंट आएगी जी 988 रुपए की। 988, सिर्फ 988 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि पेमेंट इतना ये प्लस में है। और अगर मैं इसमें -988 कर दूं इक्वल टू 2492 रुपए का, ये हो गया जी लॉस, सीधा सीधा। ठीक है जी, अगर 31 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद इनको लॉस हुआ है 2492 रुपए का। ठीक है, ये रियलिटी है, मीशो पैनल की रियलिटी है ये। ठीक है, जो 200-300 ऑर्डर दिखाते हैं ना कि डेली आ रहे हैं, लाना कोई बड़ी बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लगाओ, 50-100 ऑर्डर आराम से आते हैं। नए अकाउंट बना के अगर आपने 1000 रुपए का उस पर एड रन कर दिया ना, तो 3 से 4 दिन के बाद उस पर 50, 60, 70, 80, 100 ऐसे ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। बट रियलिटी देखो, जहां पे ये कस्टमर फ्रॉड करते हैं, उसके बाद जो अगर कस्टमर ने सही प्रोडक्ट वापस कर दिया, तो क्या होता है कि तो वो आपको, ये जो डिलीवरी वाले होते हैं गाइज, ये लोग जो है उसमें आपका प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने प्रोडक्ट का कॉस्ट इसलिए 400 रुपए रखा है, क्योंकि ये प्रॉपर 120 वाट का चार्जर जाता है इसमें। प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर का मतलब उसमें कोई धांधली नहीं होती है। जो नॉर्मली 180 210 रुपीज के चार्जर मिलते हैं, वो चीज हम नहीं भेज रहे हैं, प्रॉपर जो होते हैं वो चीज भेजते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2492 यानी 2500 रुपए का इनको घाटा है, ये 31 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद। और इन्होंने टोटल 100 ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं ये। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई न्यू सेलर आता है तो ऐसे ही उनको नहीं घुस जाना है। अगर उनका आइटम महंगा है तो उसको मीशो पे ना बेचें, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि इनका 400 का चार्जर है, तो ये इनको वारा नहीं खाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने जो प्रोडक्ट अपना ईयरफोन वगैरह लगाया है, वो भी सस्ते में लगाया है, मेरे ख्याल से 180 से लेके 199 या 200 के नीचे नीचे लगाया है, 150 से ऊपर ऊपर लगाया है। ठीक है, चलो प्राइसिंग तो एक अच्छा सेट करा है, बट कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत और प्राइस बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो दे रहे हैं थोड़ा सा क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज है। और जो कस्टमर रिटर्न है ना, कभी भी इस ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट गलत गया है तो ही कस्टमर रिटर्न आएगा। कस्टमर उसमें कुछ भी भर देते हैं और वापस कर देते हैं। आप एक दिन पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, इन्होंने डाली हुई है वो भी वीडियो मैंने खुद बनाई थी। और उस वीडियो में भी ऐसा ही सेम टू सेम कि कस्टमर को गया 120 वाट का चार्जर, मैंने चार्जर भी दिखाया, अपना भी दिखाया, और दूसरा जो उन्होंने भेजा वो भी दिखाया है मैंने। ठीक है, तो कस्टमर कुछ भी भेज देता है उधर से, और वो फिर बाद में हमें वो भी नहीं मिलता। मीशो कभी भी क्लेम जल्दी नहीं देता है, मैं आपको ये चीज प्रूफ कर सकता हूँ। देखिए, इस वीडियो में भी दिखाता हूँ, नेक्स्ट मैंने जो क्लेम्स डाले हैं अगले वीडियोस में भी दिखा दूंगा आपको।
ठीक है, तो यहां से हम क्लियर हो गए कि ये जो कल पेमेंट इनको 988 रुपए की आएगी भाई, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ व्यू डिटेल, ये जो 988 रुपए की पेमेंट आएगी ये तो गई, ठीक है, जो 18 को पेमेंट आनी है उसमें इनको लॉस हो गया, 2500 रुपए का लॉस है, ठीक है। तो मीशो पे यूं ही मुंह उठा के काम करने नहीं जाना है, पहले सीखना है इसे, या हमें घाटे के लिए तैयार रहना है, ठीक है, स्टार्टिंग लॉस के लिए तैयार रहना है। जो लोग भी बोलते हैं कि मैंने 5000 से शुरू कर लिया, अब भाई मुझे एक बात बताओ, ये 31 ऑर्डर की बात है, ठीक है, टोटल इन्होंने डिलीवर कर चुके हैं लगभग लगभग, ये देखिए यहाँ भी पेमेंट्स हैं जैसे कि आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये भी पेमेंट्स हैं, तो लगभग लगभग ये 100 से 150 ऑर्डर प्रोसेस कर 100 से 120 ऑर्डर के आसपास प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है। तो 100 इंटू अगर मैं लगा के चलूं कि चार्जर इन्होंने मेरे ख्याल से 48 चार्जर्स भेजे हैं, ठीक है, तो 48 मल्टी आपको 400 रुपये करना है, तो 8 के 0 0 8 चुका 32, 3200, 4 का 0 0 4 चुका 16, 0 0 2 6 3 9, 19,200 रुपए का ये चार्जर भेज चुके हैं, ठीक है। बाकी का जो आइटम है, अगर 100 आइटम ही लगा के चले 52 के हिसाब से, तो 60 रुपीज के हिसाब से वो भी देख लोगे आप, तो लगभग लगभग 6 दूनी 12, 3120 रुपए वो भी होते हैं, ठीक है। तो 22,300 रुपए टोटल, 22,300 का प्रोडक्ट ये भेज चुके हैं अगर 100 प्रोडक्ट लगा के चले तो, ठीक है। 3100 रुपये में प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, 3120 सॉरी, 0 2 3 9 3 12 2 हाथ में 1 2, यानी 22,320 रुपए का ये प्रोडक्ट भेज चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 23,300 रुपए इनको आने हैं। अभी कितने प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में है अनस्केजुअल में चेक कर लो, तो 26 प्रोडक्ट अभी अनस्केजुअल है जिसकी पेमेंट अभी ये नहीं है कि आएगी या वो भी रिटर्न आएगा या आरटीओ आएगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होती है, ये आइटम हमारे शिफ्ट में होते हैं, अभी पहुंचा नहीं होता है कस्टमर के पास, डिलीवर नहीं हुआ होता, ठीक है। तो 26 आइटम तो अभी उसी में है, तो ये पेमेंट 15,000 जो बनती है ये आएगी, पूरी आएगी, कम आएगी, कितनी आएगी इसका हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें से भी रिटर्न आएगा 26 में से, इसमें से भी आरटीओ आएंगे, इसमें से भी कस्टमर रिटर्न आएगा, ठीक है। तो 22,320 रुपए का ये सामान भेज चुके हैं जी अभी तक, उसमें से इनको ये पेमेंट मिली है, मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, 1173 रुपए आए हैं जी, और 23,000 रुपए अभी दिखा रहा है कि और आने हैं, ठीक है। तो 23,000 और आने हैं, तो ये कंफर्म पेमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी अगर रिटर्न्स होंगे तो ये पेमेंट घट जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लॉस में ही जाएंगे, इसमें कंफर्म है कि फर्स्ट जो 100 ऑर्डर दिए इन्होंने वो लॉस में ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक चीज आपको लोगों को और बता देता हूँ कि अगर पेमेंट्स के बारे में ही है, मैं नेक्स्ट पेमेंट की बात कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट मान लीजिए आप ये 2200 वाला पेमेंट उठा लेते हैं, ठीक है। तो 2200 वाले में 1 2 3 1 सेकेंड, इसमें रिटर्न पहले 2 रिटर्न है, ठीक है। चार्जर है 1 2 3 4 चार्जर है, 4 चार्जर है और 2 रिटर्न 6, और एक है इनका केबल, ठीक है। तो 197 का हुआ है, तो 4 चार्जर का हो गया अपना 1600 रुपये, और एक केबल कितनी है, एक केबल है 60 रुपये, यानी 1660 रुपये का टोटल इनका लागत है, और इसमें 2 वापस आ रहे हैं तो 320 रुपये, 16 नहीं 32, 320 रुपये इनका घाटा, ठीक है। तो 320 रुपये ये भी जोड़ लेंगे हम इसमें, 0 6 2 8 6 3 9 और 1, 1980 रुपये हो गए टोटल ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1980 रुपये हुआ है, अगर नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, 1980 रुपये इसमें लागत हो गई इनकी, ठीक है। और आएंगे कितने, 2274 रुपये, ठीक है। तो ये भी हम माइनस कर लेंगे, 2274 माइनस 1980 इक्वल टू 294 रुपये का प्रॉफिट है जी, अगर मैं डे बाय डे का जोड़ू तो, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरी पेमेंट पे जाओगे ना तो वहां लॉस ही हुआ होगा। मतलब कहने का ये है कि मीशो पे जो लोग दिखा रहे हैं कि 200-300 ऑर्डर आ रहे हैं, उसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अपना सोचें, पैसे आपके हैं और 5-6 हज़ार से काम शुरू नहीं होता है गाइस, ठीक है। मैं उसके लिए भी एक प्लान प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि क्यों नहीं होता है 5-6 हज़ार से शुरू, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना मैंने 5,000 से शुरू करा है, भाई अगर तूने 100 ऑर्डर प्रोसेस कर दिया ना, तो मान ले तो तुम्हारा 50 रुपए का सामान है, और 100 ऑर्डर अगर तुमने प्रोसेस कर दिया तो उसकी पेमेंट 10 दिन में प्रोसेस किया अगर तुमने, तो उसकी पेमेंट आने में 1.5 से 2 महीने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो बात हो गई ना, ये बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, और बहुत सारी जनता ऐसी है जो बन रही है, ठीक है।
तो कम से कम इस पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए। हो सकता है मीशो इस पे एक्शन ले, मेरा अकाउंट ब्लॉक करे, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सेलर की कोई नहीं सुन रहा है भाई, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ टिकट पे, जो हमने टिकट रेज करी है और उसका रिप्लाई कैसे आता है, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। प्रॉपर इसी पैनल में, ठीक है। कोई धांधली नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, इसके साथ आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेंट लेना है तो आप मैडम से कांटेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। आपको नॉर्मल मिनिमल सी फीस है, ठीक है। जितना आप उड़ा देते हो वैसे ही। अगर काम खोलना है, अगर आपको फिर समझ आता है काम, ठीक है, मेरे से कंसल्टेंट लेने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैं प्रोडक्ट का कीमत इतना रख सकता हूँ, मेरे को प्रोडक्ट इतने में मिल सकता है। देखिए एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ मैं उसमें, ठीक है। अगर फिर भी काम शुरू करना है आपको, देखिए प्रॉफिट में जाएंगे, जरूर जाएंगे, इनके भी रिटर्न, इनको भी हम प्रॉफिट में लाएंगे, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर ये गलती शुरू से ना किया होता इन्होंने, तो इनको क्या होता, प्रॉफिट होता। तो यही जो है ना, थोड़ा सा आपको अगर समझोगे इन चीजों को, अगर समझना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली कंसल्टेंट दूंगा कॉल पे, एक एक चीजें बताऊंगा। और अगर आपने उस कॉल पे या मेरे से कंसल्टेंट के लिए 100 रुपए खर्चा है, यानी 99 रुपए उन्होंने फीस रखी है, अगर 100 रुपए आपने खर्चा है, तो आपको बेनिफिट्स उस 99 रुपए में, अगर शुरू कर रहे हो, आपके शहर में अगर 2 से 3 हजार रुपए जीएसटी में लगते हैं, तो हम आपको 1000 रुपए में जीएसटी बनवा के देंगे, ठीक है। अपने सीए से हमने बात कर ली है, आपको 1000 रुपीज में जीएसटी बन के तैयार मिलेगा, ठीक है, इस काम के लिए। और 500 जो मंथली फीस होती है उनकी, जो हम जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, मिनिमम यही है, इससे ज्यादा कम नहीं होती, ठीक है। तो ये आप अगर हमसे लेना हो सर्विस तो मैं डायरेक्ट उनका नंबर दे दूंगा सीए का। अगर हमसे नहीं लेना है सर्विस तो आप क्या कर सकते हो, आप कहीं और अपने शहर में सीए पता कर सकते हो। 500 रुपए से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई कम नहीं लेता है, 500 से कम कोई भी नहीं लेगा आपका, इससे ज्यादा ही लेगा, ठीक है। तो अगर 99 खर्च के आप मेरे से कंसल्टेंट लेते हो, तो कम से कम अगर आपने जीएसटी अप्लाई करा है ना, तो वहीं पे कम से कम 1000-1200 रुपए आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इस बात को नोट करके चलिएगा, आपके 100 रुपए जो है ना पानी में नहीं जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको वो काम ही आएगा, ठीक है। चलिए, अगर कंसल्टेंट नहीं, कंसल्टेंट उस टाइम पे लेना अगर आप सेलर बनना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप सेलर नहीं बनना चाहते हो, आप सेलर हो पहले से, तो आप वीडियोस में देख देख के आप सीख जाओगे कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है। देखिए मैं प्रॉपर कंट्रोल करके फिर ही आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि हाँ ये स्टेप करो, आप आपके भी कंट्रोल होंगे, ठीक है। और एक बात, जो लोग बोलते हैं ना कि आप उसमें कार्ड्स डाल दो तो उससे कंट्रोल हो जाए, भाई कुछ नहीं होता, या कार्ड्स डालने से कंट्रोल नहीं होता है। हम इन्होंने गिफ्ट्स भेजे थे, उसमें एक केबल के साथ इन्होंने केबल प्रोटेक्टर भेजा था, ठीक है, गिफ्ट्स भेजा था, तब भी वो केबल्स कैसे वापस आ रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। इसके बाद लॉजिस्टिक पे वीडियोस आने वाली है, तो वो भी वीडियोस जरूर देखिएगा, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप भी मीशो पे सेलर बनना चाहते हैं या मीशो पे आना चाह रहे हो या फिर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहे हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा क्या प्रोडक्ट लाएं, कैसे उसके कैलकुलेशन करें, क्या उसका प्राइस रखें, कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ भी आपको गाइड नहीं कर पा रहा है कोई, तो गाइस आप मेरे मैनेजर्स के साथ कंसल्टेंट ले सकते हैं। सिर्फ माइनर सी फीस है 99, जो कि आप ऐसे कुछ खाने पीने में ऐसे ही उड़ा देते होंगे। तो अपना इतना ज्यादा लॉस करने से अच्छा है कि थोड़ा समझ के, थोड़ा आप कंसल्टेंट लेके अच्छे से आप को प्रॉफिट में